गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। बाण का यादवी सेना के साथ युद्ध, बाण का धराशायी होना, शंकर जी का बाण को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, श्री कृष्ण द्वारा बाण को जीवन दान, बाण का श्री कृष्ण को बहुत से दहेज के साथ अपनी कन्या समर्पित करना, श्री कृष्ण का पौत्र और पौत्र वधू के साथ द्वारका को लौट जाना और द्वारका में महोत्सव। श्री श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और बलदेव के साथ शुभ मंत्रणा करके बाण के पास दूत भेजा। जब उस दूत ने जहां शिव, गणपति, दुर्गति नाशिनी दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी ये सब विद्वान थे, वहां आकर शिव, शिवा, गणेश और पूजनीय मानवों को नमस्कार किया और यथोचित वचन कहा। दूत बोला, महेश्वर, भगवान श्री कृष्ण बाण को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः वह यह तो युद्ध करे अथवा अनिरुद्ध और उषा को लेकर उनके शरणापन्न हो जाए, क्योंकि रण के लिए बुलाए जाने पर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख यथा युद्धार्थ नहीं जाता है, वह परलोक में अपने 7 पूर्वजों के साथ नरकगामी होता है। दूत की बात सुनकर स्वयं पार्वती देवी सभा के मध्य में शंकर जी के सन्निकट ही यथोचित वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, महाभाग बाण, तुम अपनी कन्या को लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो, फिर अपना सर्वस्व दहेज में देकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वे सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त संपत्तियों के दाता, श्रेष्ठ, वरण्य, आश्रय स्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। पार्वती जी का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी सुरेश्वरों ने धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और बाण से जैस वैसा करने के लिए कहा, परंतु बाण क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा और नेत्र लाल हो गए। फिर तो वह असुर सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करने पर भी कवच से सुसज्जित हो हाथ में धनुष ले शंकर जी को प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्यों के साथ चल पड़ा। तब कुंभड़ान, कुंभकर्ण, निकुंभ और कुंभ, इन प्रधान सेनापतियों ने भी कवच धारण करके उसका अनुगमन किया। फिर उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रूरू भैरव, महाभैरव, काल भैरव, प्रचंड भैरव और क्रोध भैरव, ये सभी भी कवच धारण करके शक्तियों के साथ गए। कवचधारी भगवान कालाग्नि रुद्र ने भी रुद्रों के साथ गमन किया। उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडिका, चंड नायिका, चंडेश्वरी, चामुंडा, चंडी और चंडक पालिका, ये सभी 8 नायिकाएं हाथ में खप्पर ले उसके पीछे पीछे चली। शोणितपुर की ग्राम देवता कोटरी ने भी रत्न निर्मित रथ पर सवार हो प्रस्थान किया। उस समय उसका मुख प्रफुल्लित था और वह खड़ग तथा खप्पर लिए हुए थी। चंद्राणी, शांत स्वरूपा वैष्णवी, ब्रह्मवादिनी ब्राह्मणी, कोमारी, नारसिंही, विकट आकार वाली वराही, महामाया, महेश्वरी और भीम रूपणी भैरवी, ये सभी 8 शक्तियां हर्ष पूर्वक रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकली। जो रक्त वर्ण वाली और त्रिनेत्र धारणी है तथा जीभ लप लपाने के कारण जो भयंकर प्रतीत होती है, वे भद्रकाली का हाथों में शूल, शक्ति, गदा, खड़ग और खप्पर धारण करके बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से बने हुए रथ पर सवार होकर चली। फिर महेश्वर हाथ में त्रिशूल ले नंदीश्वर पर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कंद हाथों में शस्त्र ले अपने वाहन मयूर पर सवार होकर चले।
इस प्रकार गणेश और पार्वती को छोड़कर शेष सभी लोगों ने बाण का अनुगमन किया। इन सब के इन सब से युक्त महादेव और भद्रकालिका को देखकर चक्रपाणी श्री कृष्ण ने यथोचित रूप से संभाषण किया। तदंतर बाण ने शंख ध्वनि करके पार्वतीश्वर शिव को प्रणाम किया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर दिव्यास्त्र संधान किया। इस प्रकार बाण को युद्ध के लिए उदत देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सात्विक उपस्थित सभी लोगों के द्वारा मना किए जाने पर भी कवच धारण करके हर्ष पूर्वक आगे बढ़े। नारद तब बाण ने उन पर मंचन नामक दिव्यास्त्र प्रयोग किया। वह अस्त्र अमोघ ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अत्यंत तीखा था। फिर तो घोर युद्ध होने लगा। परस्पर बड़े बड़े घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। भयानक समर होते होते जब भगवान कालाग्नि नामक रुद्र के महाबली हलधर बलदेव जी को बाणासुर का वध करने के लिए तैयार देखा, तब उन्होंने उनको रोक दिया। इस पर बलदेव जी ने क्रुद्ध होकर कालाग्नि रुद्र के साथ रथ घोड़े और सारथी का नाश कर दिया। तब कालाग्नि रुद्र ने कोप में भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा। इससे श्री हरि के अतिरिक्त अन्य सभी यादव ज्वर से आक्रांत हो गए। उस ज्वर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की और उस रण के मुहाने पर माहेश्वर ज्वर का विनाश करने के लिए उसे चला दिया। फिर तो 2 घड़ी तक उन दोनों ज्वरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उस रणांगन में वैष्णव ज्वर से आक्रांत होकर महेश्वर ज्वर धराशायी हो गया। उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गई। पुनः चेतना में आकर वह माधव की स्तुति करने लगा। ज्वर बोला, भक्तानुग्रह मूर्तिधारी भगवान, आप सबके आत्मा और पूर्ण पुरुष हैं। सब पर आपका समान प्रेम है। अतः जगन्नाथ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस ज्वर के विनीत वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर को लौटा लिया। तब माहेश्वर ज्वर भयभीत होकर रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात बाण ने पुनः आकर अपने हजारों बाण चलाए, जो प्रलय कालीन अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान तथा मंत्रों द्वारा पावन किए गए थे। परंतु अर्जुन ने खेल ही खेल में अपने बाणों समूह द्वारा उन्हें रोक दिया। तब बाण ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमकीली शक्ति चलाई, किंतु महाबली अर्जुन ने उसे भी अनायास ही काट गिराया। यह देखकर बाण ने पशुपतास्त्र को, जिसकी प्रभा सैकड़ों सूर्यों के समान थी और जो अत्यंत भयंकर अमोघ तथा विश्व का संहार करने वाला था, हाथ में लिया। उसे देखकर चक्रपाणी ने अपने भयंकर सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने रणभूमि में बाण के हजारों हाथों को काट डाला और वह भयंकर पशुपतास्त्र पहाड़ी सिंह की तरह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर जो प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान लोकों में दारुण और अमोघ है, वह पशुपतास्त्र पशुपति शिव के हाथ में लौट गया। बाण के शरीर रक्त से वहां भयंकर नदी बह चली और बाण चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय व्यथा में के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। तब जगत गुरु भगवान महादेव वहां आए और बाण को उठाकर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। फिर बाण को लेकर वे वहां चले जहां भगवान जनार्दन विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पद्मा द्वारा समर्पित श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण को समर्पित कर दिया।
तत्पश्चात बलि ने जिस वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी स्तोत्र द्वारा चंद्रशेखर ने शक्तियों के स्वामी जगदीश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब श्री हरि ने बुद्धिमान बाण को मृत्युंजय नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीर पर अपना कर कमल फिराकर उसे अजर अमर बना दिया। तदंतर बाण ने बलिकृत स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक श्री हरि का स्तवन किया और उसी देव समाज में रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषा को लाकर भक्ति सहित श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। फिर उसने भक्ति पूर्वक कंधे झुकाकर 5 लाख गजराज, 20 लाख घोड़े, रत्न भरणों से विभूषित 1000 दासियां, वह सब कुछ प्रदान करने वाली बछड़ों सहित 1 सहस्त्र गौएं, करोड़ों करोड़ों मनोहर माणिक्य, मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियां और हीरे तथा हजारों स्वर्ण निर्मित जल पात्र एवं भोजन पात्र श्री कृष्ण को दहेज में देकर नारद फिर बाण नारद फिर बाण ने शंकर जी की आज्ञा से सभी तरह के अग्नि शुद्ध श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा तांबुल और उसकी सामग्रियों के विविध प्रकार के हजारों श्रेष्ठ पूर्ण पात्र भक्ति पूर्ण हृदय से दहेज में दिए। तत्पश्चात कन्या को भी श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करके वह डाह मार कर रो पड़ा। इस प्रकार उसने वह कार्य संपन्न किया। तब श्री कृष्ण बाण को वेदोक्त मधुर वचनों द्वारा वरदान देकर शंकर जी की अनुमति से द्वारकापुरी को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर स्वयं श्री हरि ने महात्मा बाण की उस कन्या को नवोड़ा नवविवाहिता वधू समझकर शीघ्र ही देवकी और रुक्मणी के हाथों सौंप दिया। फिर यत्न पूर्वक मंगल महोत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें बहुत सा धन दान किया। अध्याय 120 समाप्त। उपाख्यान। श्रृंगालोपाख्यान। श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने गणों के साथ सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण देवता आए और जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। वहां आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शांत और भयभीत हो विनय पूर्वक मधुर वचन बोले। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, वासुदेव श्रृंगाल नामक एक मंडलेश्वर राजाधिराज है। वह आपकी अत्यंत निंदा करता है और कहता है कि वैकुंठ में चतुर्भुज देवादिदेव लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोकों का विधाता और ब्रह्मा का पालक हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने मेरी प्रार्थना की थी। इसी कारण भारतवर्ष में मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, मधु और केटब को मारकर सृष्टि की रक्षा की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोकों का पालक एवं दुष्टों का संहारक विष्णु हूँ। सभी मनुगण तथा मुनि समुदाय मेरे अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृति से परे निर्गुण नारायण हूँ। भद्रे, अब तक मैंने तुम्हें लज्जा तथा कृपा के कारण मित्र बुद्धि से क्षमा कर दिया था, किंतु जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूत के मुख से सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, अतः उसका दमन करना उचित है। ऊंचे सिर उठाने वालों को कुचल डालना राजा का परम धर्म है और इस समय मैं ही पृथ्वी का शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर सेना सहित युद्ध के लिए उस द्वारका को जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध करो, अन्यथा मेरी शरण ग्रहण करो।
यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरण में नहीं आ जाओगे तो मैं क्षण भर में ही द्वारका को भस्म कर डालूंगा। मैं अकेला ही लीला पूर्वक क्षण भर में सेना पुत्र गण और बंधु बांधवों सहित तुम्हें जला डालने में समर्थ हूँ। मनु यूं कहकर वह ब्राह्मण मौन हो गया। उसे सुनकर सदस्यों सहित श्री कृष्ण ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने ब्राह्मण को भली भांति आदर सत्कार करके उन्हें चारों प्रकार के पदार्थ भक्ष्य भोज लेवा चोष्य भोजन कराया। श्रृंगाल के वाग बाण उनके मन में कसक पैदा कर रहे थे, इसीलिए बड़े शोभ से उन्होंने वह रात बिताई। प्रातः काल होते ही वे बड़ी उतावली के साथ हर्ष पूर्वक गणों सहित रथ पर सवार हो सहसा वहां जा पहुंचे जहां राजा श्रृंगाल था। उनके अनेक आने का समाचार सुनकर राजा श्रृंगाल कृत्रिम रूप से चार भुजा धारण करके गणों सहित युद्ध के लिए श्री हरि के स्थान पर आया। श्री कृष्ण ने मित्र बुद्धि से उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराते हुए मधुर वचनों द्वारा लौकिक रीति से उससे वार्तालाप किया। राजा श्रृंगाल ने श्री कृष्ण को निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वह श्री कृष्ण से भयभीत हो उनके दर्शन से दंभ को त्याग कर यूं कहने लगा। श्रृंगाल बोला, प्रभु आप चक्र द्वारा मेरा शिर छेदन करके शीघ्र ही द्वारका लौट जाइए, जिससे मेरा यह अनित्य एवं नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाए। भगवान, जय विजय की तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मी के शाप से मैं भ्रष्ट हो गया था। अब मेरा वह समय पूरा हो गया। 100 वर्ष के बाद शाप के समाप्त हो जाने पर मैं पुनः आपके भवन को जाऊंगा। सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, अतः विलंब मत कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, तत्पश्चात मैं युद्ध करूंगा। वत्स, मैं सारा रहस्य जानता हूँ, अतः अब तुम सुख पूर्वक वैकुंठ को जाओ। तब श्रृंगाल ने माधव पर 10 बाणों से वार किया, किंतु वे काल रूपी बाण शीघ्र ही श्री कृष्ण को प्रणाम करके आकाश में विलीन हो गए। फिर राजा श्रृंगाल ने प्रलय कालीन अग्नि की शिखा के समान चमकीली गदा फेंकी, परंतु वह तत्काल ही श्री कृष्ण के अंग स्पर्श मात्र से टुक टुक हो गई। तत्पश्चात उसने परम दारुण काल रूपी खड़ग और धनुष चलाया, किंतु वह उसी क्षण श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होते ही छिन्न भिन्न हो गया। इस पर राजा को अस्त्रहीन देखकर कृपालु श्री कृष्ण ने कहा, मित्र घर जाओ, खूब तीखा अस्त्र ले आओ। तब श्रृंगाल बोला, प्रभु आत्मा रूपी आकाश अस्त्र द्वारा बोधा बेधा नहीं जा सकता। भला आत्मा के साथ युद्ध कैसा। पृथ्वी का उद्धार करने में कारण स्वरूप भगवान, इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। नाथ, भवसागर बड़ा भयंकर है और विषय विष से भी अधिक दारुण है, अतः मेरी सर्व कर्म जनित माया मोह रूपी साकल को छिन्न भिन्न कर दीजिए। आप कर्मों के ईश्वर, ब्रह्मा के भी विधाता, शुभ फलों के दाता, समस्त संपत्तियों के प्रदाता, प्रताक्त ने प्राप्त प्राप्तान कर्मों के कारण और उनके खंडन में समर्थ हैं। मैं अपने इस पांच भौतिक प्राकृत नश्वर देह का त्याग करके आपके ही वैकुंठ में 7वें द्वार पर जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा घर है। इस प्रकार का मित्र का स्तवन और अमृतोपम वचन सुनकर कृपा निधि श्री कृष्ण कृपा पर वश हो वहीं समर भूमि में स्नेहवश रोने लगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से वहां
सहसा बिंदु सर नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों में परम श्रेष्ठ है। उसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और अपने 7 जन्मों के संचित पापों से छूट जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने पूछा, मित्र, यदि तुम्हारा मन इतना निर्मल है तो फिर तुम्हारी जैसी युद्ध बुद्धि कैसे हुई? और क्यों तुमने दूत के द्वारा ऐसा दारुण निष्ठुर संदेश कहलवाया? इस पर श्रृंगाल ने कहा, नाथ, मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग किया, तभी तो तुम क्रोध पूर्वक यहाँ आए, नहीं तो स्वप्न में भी तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। यूं कहते कहते उसने योगावलंबन करके प्राकृत पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और वह श्री कृष्ण के देखते देखते ही विमान पर सवार होकर दिव्य धाम को चला गया। उस समय श्रृंगाल के शरीर से 7 ताड़ जितनी लंबी एक महान ज्योति निकली और वह ब्रह्मा जी तथा लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके चली गई। तब अपने साथियों के सहित श्रीमान कृष्ण इस अद्भुत चरित्र को देखकर प्रफुल्ल मुख हो द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने पहले माता पिता को प्रणाम किया। तदंतर रुक्मणी के महल में जाकर पुष्पशैया पर शयन किया। अध्याय 121 समाप्त। गणेश के अग्र पूज्यत्व वर्णन के प्रसंग में राधा द्वारा गणेश की अग्र पूजा का कथन। नारद जी ने पूछा, मुने, पुराणों में जो गणेश पूजन का दुर्लभ आख्यान वर्णित है, उसे मैंने सामान्यतया ब्रह्मा के मुख से संक्षेप में सुना है। अब आपसे समस्त पूजनियों अब आपसे समस्त पूजनियों में प्रधान गणपति की महिमा विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है, क्योंकि आप योगेंद्रों के गुरु के भी गुरु हैं। पूर्व काल में स्वर्गवासियों ने सिद्धा आश्रम में राधा माधव की महापूजा की थी। उसी राधा ने 100 वर्ष के बीतने पर जब तब श्री धामा का शाप निवृत्त हुआ, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सुरेंद्रों, नागराज, शेष और अन्य बड़े बड़े नागों, भूतल पर बहुत से बलशाली नरेशों और असुरों, अन्यान्य महाबली गंधर्वों तथा राक्षसों के रहते हुए सर्वप्रथम गणेश की पूजा कैसे की, महाभाग, वह यह वृतांत मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, नारद, तीनों लोकों में पुण्यवती होने के कारण पृथ्वी धन्य और मान्य है। इस पृथ्वी पर भारतवर्ष कर्मों का शुभ फल देने वाला है। उस पुण्य क्षेत्र भारत में सिद्धाश्रम नामक एक महान पुण्यमय शुभ क्षेत्र है, जो धन्य, यशस्वी, पूज्य और मोक्ष प्रदाता है। भगवान सनत कुमार वही सिद्ध हुए थे भगवान सनत कुमार वहीं सिद्ध हुए थे। स्वयं ब्रह्मा ने भी वहीं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। योगेंद्र, मुनिएंद्र, कपिल आदि सिद्धेंद्र और शतक्रतु महेंद्र वहीं तप करके सिद्धि के भागी हुए हैं। इसी कारण उसे सिद्धा आश्रम कहते हैं। वह सभी के लिए दुर्लभ है। मुने, वहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं। वहाँ गणेश की अमूल्य रत्नों की बनी हुई एक सुंदर प्रतिमा है, जिसकी वैशाखी पूर्णिमा के दिन सभी देवता, नाग, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, सिद्धेंद्र, मुनिएंद्र, योगेंद्र और सनकादि महर्षि पूजा करते हैं। उस अवसर पर वहां पार्वती के साथ कल्याणकारी शंभु गणों सहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा पधारे। प्रधान प्रधान नागों के साथ शेष नाग भी तुरंत ही वहां आ पहुंचे।
फिर सभी देवता मनु और मुनि गण भी वहां आए। सभी नरेश प्रसन्न मन से गणेश जी की पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हुए। द्वारका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी वहां शुभागमन हुआ तथा गोकुल वासियों के साथ नंद भी पधारे। तदंतर तदंतर सुरसिका रासेश्वरी और श्री कृष्ण के प्राणों की आदि देवता सुंदरी राधा भी 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गोलोक वासिनी गोपी सखियों के साथ पधारी। वहां श्री कृष्ण वहां सुंदर दांतों वाली राधा ने भली भांति स्नान करके शुद्ध हो धुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण की। फिर भुवन पावनी कांता राधा ने अपने चरण कमलों का अच्छी तरह प्रक्षालन किया। तत्पश्चात वे निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके मणि मंडप में गईं। वहां उन्होंने श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना से उत्तम संकल्प का विधान करके भक्ति पूर्वक गंगा जल से गणेश को स्नान कराया। इसके बाद जो चारों वेदों वसु और लोकों की माता ज्ञानियों की पराजननी और बुद्धि रूपा है, वे भगवती राधा श्वेत पुष्प लेकर साम वेदोक्त प्रकार से पुत्रगण अपने पुत्रभूत गणेश का यु ध्यान करने लगी। जो खरब छोटे दांत वाले, लंबोदर तोंद वाले, स्थूलकाय ब्रह्म तेज से उद्भासित, हाथी के से मुख वाले, अग्निशरी के कांतिमान, एक दंत और असीम हैं, जो सिद्धों योगियों और ज्ञानियों के गुरु हैं। ब्रह्मा शिव और शेष आदि देवेंद्र मुनियेंद्र सिद्धेंद्र मुनिगण तथा संत लोग जिनका ध्यान करते हैं, जो ऐश्वर्यशाली सनातन ब्रह्म स्वरूप परम मंगल मंगल के स्थान, संपूर्ण विघ्नों को हरने वाले शांत, संपूर्ण संपत्तियों के दाता, कर्म योगियों के लिए भवसागर में माया रूपी जहाज के कर्णधार स्वरूप, शरणागत दीन दुखी की रक्षा में तत्पर, ध्यान रूप साधना करने योग्य भक्तों के स्वामी और भक्त वत्सल है, उन गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके सती राधा ने उस पुष्प को अपने मस्तक पर रखकर पुनः सर्वांगों को शुद्ध करने वाला वेदोक्त न्यास किया। तत्पश्चात उसी शुभदायक ध्यान द्वारा पुनः ध्यान करके राधा ने उन लंबोदर के चरण कमलों में पुष्पांजलि समर्पित की। फिर गोलोक वासिनी स्वयं श्री राधा जी ने सुगंधित सुशीतल तीर्थ जल, ध्रुवा चावल, श्वेत पुष्प, सुगंधित चंदन युक्त अर्घ्य, पारिजात पुष्पों की माला, कस्तूरी केसर युक्त चंदन, सुगंधित शुक्ल पुष्प, सुगंध युक्त उत्तम धूप, घृत दीपक, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, सूपक फल, भांति भांति के लड्डू, रमणीय सुस्वादु पिष्टक, विविध प्रकार के व्यंजन, अमूल्य रत्न निर्मित सिंहासन, सुंदर दो वस्त्र, मधु पर्क, सुवासित सुशीतल पवित्र तीर्थ जल, तांबुल, अमूल्य श्वेत चवर, मणि मुक्ता, हीरा से सुसज्जित सुंदर सूक्ष्म वस्त्र द्वारा सुशोभित शैया, सवत्सा कामधेनु गौ और पुष्पांजलि अर्पण करके अत्यंत श्रद्धा के साथ षोडशोपचार समर्पित किया। फिर कालिंदी कुल वासिनी राधा ने ओम गम गौम गणपते विघ्न विनाशिने स्वाहा गणेश के इस षोडशाक्षर मंत्र का, जो श्रेष्ठ कल्पतरु के समान है, 1000 जप किया। इसके बाद वे भक्ति वश कंधा नीचा करके नेत्रों से में आंसू भरकर पुलकित शरीर से परम भक्ति के साथ उस इस स्तोत्र द्वारा स्तवन करने लगी। श्री राधिका ने कहा, जो
जो परम धाम, पर ब्रह्म, परेश, परमेश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत हैं। प्रधान प्रधान सुर और असुर जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के साथ आश्रय स्थान है, उन परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। इस उत्तम स्तोत्र यह उत्तम स्तोत्र महान पुण्यमय तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। अध्याय 122 समाप्त। गणेश कृत राधा प्रशंसा, पार्वती राधा संभाषण। पार्वती के आदेश से सखियों द्वारा राधा का श्रृंगार और उनकी विचित्र झांकी। ब्रह्मा, शिव, अनंत आदि के द्वारा राधा की स्तुति। श्री नारायण कहते हैं, नारद, सती राधा ने गणेश की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करके स्तुति की और सर्वांगों में पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण प्रदान किए। राधा द्वारा किए गए पूजन और पूजा सामग्री को देखकर तथा स्तवन सुनकर शांत स्वरूप गणेश, शांत स्वभाव वाली त्रिलोक जननी राधा से मधुर वचन बोले। श्री गणेश ने कहा, जगन माता, तुम्हारी यह पूजा लोगों को शिक्षा देने के लिए है। शुभे, तुम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा और श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवगण, सनकादि मुनिवर, जीवन मुक्त भक्त और कपिल आदि सिद्ध शिरोमणि जिनके अनुपम और परम दुर्लभ चरण कमल का निरंतर ध्यान करते हैं, उन श्री कृष्ण के प्राणों की तुम आदि देवी तथा उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर परम प्रियतमा हो। श्री कृष्ण के दक्षिणांग में से माधव हैं और वामांग से राधा प्रादुर्भूत हुई हैं। जगन जननी महालक्ष्मी तुम्हारे वाम भाग से प्रकट हुई हैं। तुम सबके निवास भूत वसु को जन्म देने वाली परमेश्वरी, वेदों और लोकों की ईश्वरी मूल प्रकृति हो। माता, इस सृष्टि में जितनी प्राकृतिक नारियां हैं, वे सभी तुम्हारी विभूतियां हैं, उस सारे विश्व कार्य रूप हैं और तुम उनकी कारण रूपा हो। प्रलय काल में जब ब्रह्मा का तिरोभाव हो जाता है, वह श्री हरि का एक निमेष कहलाता है। उस समय जो बुद्धिमान योगी पहले राधा फिर परात्पर कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण का सम्यक उच्चारण करते हैं, राधा कृष्ण, वह अनायास ही गोलोक में चला जाता है। इससे व्यतिक्रम करने पर वह महापापी निश्चय ही ब्रह्म हत्या के पाप का इससे व्यतिक्रम करने पर वह महापापी निश्चय ही ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। तुम लोगों की माता और परमात्मा श्री हरि पिता हैं, परंतु माता पिता से भी बढ़कर श्रेष्ठ, पूज्य, वंदनीय और परात्पर होती है। इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में यदि कोई मंदमती पुरुष सबके कारण स्वरूप श्री कृष्ण अथवा किसी अन्य देवता का भजन करता है और राधिका की निंदा करता है, तो वह इस लोक में दुख शोक का भागी होता है और उसका वंशेद वंशनछेद हो जाता है तथा परलोक में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर्यंत वह घोर नरक में पचता रहता है। ज्ञान का उदिन उदीरण करने अर्थात उगने के कारण गुरु कहा जाता है। ज्ञान का उदीरण करने अर्थात उगलने के कारण गुरु कहा जाता है। वह ज्ञान मंत्र तंत्र से प्राप्त होता है। वह मंत्र और वह तंत्र तुम दोनों की भक्ति हो।
जब जीव प्रत्येक जन्म में देवों के मंत्र का सेवन करता है तो उसे दुर्गा के परम दुर्लभ चरण कमल में भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब वह लोकों के कारण स्वरूप शंभु के मंत्र का आश्रय ग्रहण करता है तब तुम दोनों राधा कृष्ण के अत्यंत दुर्लभ चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। जिस पुण्यवान जिस पुण्यवान पुरुष को तुम दोनों के दुष्प्राप्य चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है वह देववश क्षणार्थ अथवा उसके षोडशांश कला काल के लिए भी उसका त्याग नहीं करता। जो मानव इस पुण्य क्षेत्र भारत में किसी वैष्णव से तुम दोनों के मंत्र स्तोत्र अथवा कर्म मूल का उच्छेद करने वाले कवच को ग्रहण करने करके परम भक्ति के साथ उसका जप करता है वह अपने साथ साथ अपनी सहस्त्र पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा गुरु का भली भांति पूजन करके तुम्हारे कवच को धारण करता है वह निश्चय ही विष्णु तुल्य हो जाता है। मात्र तुमने जो कुछ वस्तु मुझे समर्पित की है उस सब को सार्थक कर डालो अर्थात सब मेरी प्रसन्नता के लिए उसे ब्राह्मण को दे दो तब मैं उसका भोग लगाऊंगा क्योंकि देवताओं को देने योग्य जो दान अथवा दक्षिणा होती है वह सब यदि ब्राह्मण को दे दी जाए तो वह अनंत हो जाती है। राधे ब्राह्मणों का मुख ही देवताओं का प्रधान मुख है क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थ को खाते हैं वही देवताओं को मिलता है। मुने तब सती राधिका ने वह सारा पदार्थ ब्राह्मण को खिला दिया। इससे गणेश तत्काल ही प्रसन्न हो गए। इसी समय ब्रह्मा शिव और शेषनाग आदि देवता देव श्रेष्ठ गणेश का पूजन करने के लिए उस वट वृक्ष के नीचे आए। तब एक शिवदूत वहां जाकर उन देवताओं तथा देवियों से ही यूं कहने लगे। रक्षक शिवदूत ने कहा, देवगण वृषभानु सुता राधा ने मुझे हटाकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन करके सर्वप्रथम गणेश की पूजा की है। पूजन में ऐसा कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम पूजन करता है वह अनंत फल का भागी होता है और मध्य में पूजा करने वाले को मध्यम और अंत में पूजने वाले को स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा दशा में बहुत से देव शिरोमणियों मुनिवरों और देवांगनाओं के रहते हुए उस राधा ने गोपियों के साथ देव श्रेष्ठ गणेश की पूजा की। दूत की बात सुनकर सभी देवताओं मुनियों मनुओं और राजाओं का समुदाय तथा देवांगनाएं हंसने लगी। वह वहां जो रुक्मणी आदि महिलाएं तथा देवियां थी उन्हें महान विस्मय हुआ। तत्पश्चात सावित्री सरस्वती परमेश्वरी पार्वती रोहिणी सती संज्ञक स्वाहा आदि देवांगनाएं तथा सभी पतिव्रता मुनि पत्नियां वहां आई। फिर सभी देवताओं मुनियों मनुओं और मनुष्यों का दल गण सहित श्री कृष्ण तथा अन्यान्य जो वहां उपस्थित थे उन सभी लोगों ने हर्ष पूर्वक पदार्पण किया। तत्पश्चात उन सब ने शुभ मुहूर्त में बलवान और दुर्बल के क्रम से पृथक पृथक विविध द्रव्यों द्वारा गणेश की पूजा की। इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासन पर विराजमान हुए। इसी समय पार्वती परम हर्ष के साथ राधा के स्थान पर गई। पार्वती को आई हुई देखकर राधा उतावली के साथ अपने आसन से उठ खड़ी हुई और हर्ष मग्न हो उनसे सादर यथो योग्य कुशल समाचार पूछने लगी। तत्पश्चात परस्पर आलिंगन और स्नेह प्रदर्शन किया गया। तब दुर्गा राधा को अपनी छाती से लगाकर मधुर वचन बोली। पार्वती ने कहा, राधे
मैं तुमसे क्या कुशल प्रश्न करूं, क्योंकि तुम तो स्वयं ही मंगलों की आश्रय स्थान हो। श्री धामा के शाप से मुक्त हो जाने पर अब तुम्हारी वह ज्वाला भी शांत ही हो गई। जैसे मेरे मन प्राण तुम में वास करते हैं, वैसे ही तुम्हारे मुझ में लगे रहते हैं। इस प्रकार शक्ति और पुरुष की भांति हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे भक्त होकर मेरी निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के स्थित काल्य पर्यंत कुंभी पाक में पचते रहते हैं। जो नराधम राधा और माधव के भेदभाव करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे चीर काल तक नरक में यातना भोगते हैं। इसके बाद 60,000 वर्षों तक वे विष्ठा के कीड़े होते हैं, फिर अपनी 100 पीढ़ियों सहित शुकर की योनि में उत्पन्न होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र गणेश्वर की तुमने ही सर्वप्रथम पूजा की है, मैं वैसा नहीं कर पाई हूँ। यह गणेश जैसे तुम्हारा है, वैसे ही मेरा भी है। देवी, दुग्ध और उसकी धवलता के समान राधा और माधव के जीवन पर्यंत कभी उच्छेद विच्छेद नहीं होगा। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित इस महातीर्थ सिद्धाश्रम में विघ्न विनाशक गणेश की भली भांति पूजा करके तुम बिना किसी विघ्न बाधा के गोविंद को प्राप्त करो। तुम रसिका रासेश्वरी हो और श्री कृष्ण रसिक शिरामणि हैं। अतः तुम नायिका का रसिक नायक के साथ समागम गुणकारी होगा। सती राधे 100 वर्ष के बाद तुम श्री धामा के शाप से मुक्त हुई हो, अतः आज मेरे वरदान से तुम श्री कृष्ण के साथ मिलो। सुंदरी, मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर तुम अपना उत्तम श्रृंगार करो। तब पार्वती की आज्ञा से प्यारी सखियां राधा का श्रृंगार करने में जुट गई। उन्होंने ईश्वरी राधा को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। फिर तो सखी रत्नमाला ने सामने से आकर राधा के गले में रत्नों की माला पहना दी और उनके दाहिने हाथ में मनोहर क्रीड़ा कमल रख दिया। पद्ममुखी ने उनके दोनों चरण कमलों को महावर से सुशोभित किया। सुंदरी गोपी ने चंदन युक्त सिंदूर की परम रुचिर बिंदी से सीमंत सीमंत के अधोभाग ललाट को सुशोभित किया। सती मालती ने मालती की मालाओं से विभूषित करके वे ऐसी मन भावनी रमणीय कवरी गुथ कर तैयार की जो मुनियों के भी मन को मोह लेती है। फिर कपोलों पर कस्तूरी और कुमकुम मिश्रित चंदन से सुंदर पत्रभंगी की रचना की। मालावती ने राधा को सुंदर चंपा के पुष्पों की मनोहर गंध वाली माला और खिली हुई नवमलिका प्रदान की। रति कार्यों में रस का ज्ञान रखने वाली गोपी ने परम श्रेष्ठ नायिका राधा को रत्न भरणों से विभूषित करके रति रस के लिए उत्सुक किया। सती ललिता ने उसके उनके शरतकालीन कमल दल के समान विशाल नेत्रों को काजल से आंज कर सुहावनी साड़ी पहनने को दी और महेंद्र द्वारा दिए गए पारिजात के सुगंधित पुष्प को उनके हाथ में दिया। सती गोपिका सुशीला ने पति के पास जाकर किस प्रकार सुशील और मधुर यथोचित वचन करना कहना चाहिए, ऐसी नीति युक्त शिक्षा दी। राधा की माता कलावती ने विपत्ति काल में विस्मृत हुई स्त्रियों की षोडश कलाओं का स्मरण कराया। बहन सुधा मुखी ने श्रृंगार विषय संबंधी अमृतोपम वचन की और ध्यान आकर्षित किया। कमला ने शीघ्र ही कमल और चंपा के चंदन चर्चित पत्ते पर कोमल रति शैया सजाई। स्वयं
सती चंपावती ने चंपा के सुंदर पुष्पों को चंदन से अनुलिप्त करके श्री कृष्ण के लिए दोने में सजाकर दोने में सजाकर रखा। फिर उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केली, कदम्बों का पुष्प, मनोहर स्तवक, गुलदस्ता और कदम्ब पुष्पों की माला तैयार की। कृष्ण प्रिया ने श्री कृष्ण के लिए कपूर आदि से सुवासित श्रेष्ठ एवं रुचिर पान तथा सुगंधित जल उपस्थित किया। उसी समय देवताओं और मुनियों ने देखा कि जल स्थल सहित सारा आश्रम गोरोचन के समान उद्भासित हो रहा है। उस समय तीनों लोकों में वास करने वाले सभी लोगों ने राधिका के दर्शन किए, जिनके शरीर की कांति श्वेत चंपक के समान मनोहर एवं अनुपम है, जो उधर रेता मुनियों के भी मनो को मोह में डाल देती है। जो सुंदर केशों वाली सुंदरी 16 वर्षीया और वट वृक्ष के नीचे मंडल में वास करने वाली है, जिनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को छीने लेता है, जो सदा मुस्कुराती रहती हैं, जिनके दांत बड़े सुंदर हैं, जिनके शरतकालीन कमल के समान विशाल नेत्र कजल से सुशोभित रहते हैं, जो महालक्ष्मी बीज रूपा परमाघा सनातनी और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवता हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति पूजा की जाती है, जो परा ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता नित्य रूपा निर्गुणा विश्व के अनुरोध से प्रकृति भक्तानुग्रह मूर्ति सत्य स्वरूपा शुद्ध पवित्र पतित पावनी उत्तम तीर्थों को पावन करने वाली सत्कीर्ति संपन्ना ब्रह्मा की भी विधाती महाप्रिया महामहती महाविष्णु की माता राशेश्वर की स्वामिनी सुंदरी नायिका राशेश्वरी अग्नि शुद्ध वस्त्र धारण करने वाली स्वेच्छा रूपा और मंगल की आलय है। 7 गोपियां श्वेत चवर डुलाकर जिनकी निरंतर सेवा करती रहती हैं। 4 प्यारी सखियां जिनके चरण कमल की सेवा में तत्पर रहती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों मनोहर कुंडलों से जिनके कर्ण और कपोल उद्भासित हो रहे हैं और जिनकी सुंदर नासिका में गजमुक्ता लटक रही है, जो गरुड़ की चोंच का उपहास करने वाली हैं, जिनका शरीर कुमकुम कस्तूरी मिश्रित सुगंधित चंदन से चर्चित हैं, जिनके कपोल सुंदर और अंग कोमल हैं, जो कामुकी गजराज की सी चाल वाली कमनिया एवं सुंदरी नायिका कामदेव के अस्त्र की विजय स्वरूपा काम की कामना का लय करने वाली तथा श्रेष्ठ है, जिनके हाथ में प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल पारिजात का पुष्प और अमूल्य रत्न जड़ित स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं, जो नाना प्रकार के रत्नों की विचित्रता से युक्त रत्न सिंहासन पर विराजमान होती हैं, जो परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा पद्म द्वारा समर्चित मंगल रूप चरण कमल का अपने हृदय कमल में ध्यान करती रहती हैं तथा मन वचन कर्म से स्वप्न अथवा जागृत काल में श्री कृष्ण की प्रीति और प्रेम सौभाग्य का नित्य नूतन रूप से स्मरण करती रहती हैं, जो प्रगाढ़ भावना रुक्त शुद्ध भक्त पतिव्रता धन्या मान्या गौरवर्णा निरंतर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली प्रियाओं तथा प्रिय भक्तों में परम प्रिय प्रियवादिनी श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत गुण और रूप में अभिन्न गोलोक में वास करने वाली देवादि देवी सबके ऊपर विराजमान गोपीश्वरी
गुप्ति रूपा सिद्धिदा सिद्धि रूपिणी ध्यान द्वारा असाध्य दुराराध्य सद भक्तों द्वारा वंदित और पुण्य क्षेत्र भारत में वृषभानु नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। उन राधा की मैं वंदना करता हूँ जो ध्यान परायण मानव समाधि अवस्था में ध्यान निष्ठ हो राधा का ध्यान करते हैं। वे इस लोक में तो जीवन मुक्त हैं ही, परलोक में श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं। तदंतर लोकों के विधाता स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माओं की जननी परमेश्वरी राधा को देखकर सर्वप्रथम स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, परमेश्वरी, मेरा चित्त तुम्हारे पद्म में पद्म के मधु में लुब्ध हो गया था। अतः उस मधु व्रत के लोभ से प्रेरित होकर मैंने पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित पुष्कर तीर्थ में आ जाकर 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि तुम्हारा अभिष्ट चरण कमल मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि मुझे स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय यूं आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, वराह कल्प में भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्य वन में स्थित सिद्धा आश्रम में तुम्हें गणेश के चरण कमल का दर्शन होगा। तुम तो विषयी हो, अतः तुम्हें राधा माधव की दासता कहाँ से प्राप्त होगी। इसीलिए महाभाग तुम उससे निवृत्त हो जाओ, क्योंकि वह परम दुर्लभ है। यूं सुनकर मेरा मन टूट गया और मैं उस तपस्या से विरक्त हो गया। पर उस तपस्या के फल स्वरूप मेरा वह मनोरथ आज परिपूर्ण हो गया। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, ब्रह्मा आदि देवता मुनिगण मनु सिद्ध संत और योगी लोग ध्यान निष्ठ हो जिनके चरण कमल का जो पद्मा द्वारा कमल पुष्पों से समर्चित एवं अत्यंत दुर्लभ है, निरंतर ध्यान करते रहते हैं, परंतु स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं कर पाते। तुम उन्हीं के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। अनंत बोले, सुवर्ते वेद वेद माता, पुराण में शेष नाग सरस्वती और संत गण तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। नारद, इस प्रकार वहां जितने देव देवी तथा अन्यान्य मुनि मनु आदि आए थे, उन सब ने विनम्र भाव से राधा का स्तवन किया। यह देखकर रुक्मणी आदि महिलाओं का मुख लज्जा से झुक गया। उन्होंने अपने शोकोच्छ्वास से रत्न दर्पण को मलिन कर दिया। निराहारा कुशोधरी सत्यभामा जो मृतक तुल्य हो गई, उन उसके मन का सारा गर्व चला गया, गल गया। अध्याय 123 समाप्त। अब मैं कथा पे विराम देता हूँ।